पहले से संख्या बढ़ती ही न गई है जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में आरक्षण पर बात करते करते ऐसा बोल गए कि उसे सुनकर हर कोई हैरान था। सदन में खड़े होकर अपने पेट पर हाथ सहलाते हुए नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। मंद मंद मुस्कुराते हुए बेटियों की पढ़ाई पर जिक्र करते हुए अचानक ऐसा ज्ञान देने लगे जिसकी शायद किसी को उम्मीद हो। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात स्वयंभू सुशासन बाबू के मुंह से इसके बाद जो शब्द निकला उसे न तो हम आपको सुना सकते हैं और न ही आप इसको सबके सामने सुन सकते हैं। लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में भी मंद मंद मुस्कुराते हुए नीतीश के शब्द शब्द पर सदन शर्मसार हुई। महिला विधायक शर्म से सिर झुकाने को मजबूर थीं। बगल में बैठे भतीजे तेजस्वी यादव शर्म से गले जा रहे थे। बाईं तरफ बैठे श्रवण कुमार असहज हो गए थे। पीछे बैठे माननीयों में हंसी के बीच कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन नीतीश पूरी रौ में अपनी बात कह रहे थे। उसको तो उसी में आप समझ लीजिए, लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में भी लड़का लड़की में सियासी सोच के सड़ जाने के बाद का ये लज्जाहीन बयान बीजेपी के महिला ब्रिगेड को चुभ गया। महिला नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। नीतीश कुमार के आसपास बैठने वाली महिला विधायक उनसे पूछ रही हैं कि सदन और कुर्सी की लाज क्यों नहीं रखी। मुख्यमंत्री का पद पर हैं, असभनीय बात बोलते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सठिया गया ना उनका दिमाग। मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं अब है। हम इसकी निंदा करते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे उनका क्या समझ है वो खुद ही जाने इस चीज को। गलत शब्द विधानसभा में नहीं बोल सकते, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दे। हम पूरे महिला मांग करते हैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे। सिर्फ महिला ब्रिगेड ही नहीं, कभी सुशासन बाबू के साथ रही बीजेपी की पूरी पार्टी खुलकर आ चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री के बेशर्म शब्द वाले बयान को सोशल मीडिया पर टांगकर बीजेपी नीतीश कुमार को सर्वश्रेष्ठ अश्लील राजनेता घोषित कर रही है। ऐसा बोलना उनको नहीं चाहिए था जाकर के। उनको जिस तरह की बातें रखनी चाहिए थी उससे थोड़ा भटक गए रास्ता जाकर के, तो वो अच्छा नहीं रहा जाकर के। इससे महिलाओं में नाराजगी काफी बढ़ गई जाकर के, अच्छा संदेश नहीं गया जाकर के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा साफ है। अगर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव आएगा, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। ये केवल चुनाव के वर्ष में लोग लुभावनी घोषणा करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। कोई सफलता इनको प्राप्त होने वाली नहीं। कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है, और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ऐसा कोई पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार के शब्द अश्लीलता की लकीर को पार कर गए हों। अक्टूबर 2020 में नाम लिए बगैर लालू यादव के लिए भी उन्होंने मर्यादा लांघ दी थी। तब उन्होंने कहा था कि एक बेटे के लिए 8-9 बच्चे पैदा करने वाले लोगों से विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी साल जनवरी में कहा था कि पुरुषों का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता, अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती। जो बातें अब तक वो कैमरे के चमकते फ्लैश के सामने बोल रहे थे, वही उन्होंने सदन में खड़े होकर बोल दिया। लेकिन जैसे ही मामला बढ़ा, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हो गए। कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी के नेता ऐसी सोच को धिक्कार रहे हैं। कह रहे हैं कि धिक्कार है ऐसे शब्द पर, लानत है ऐसी मानसिकता पर, शर्म है मुख्यमंत्री पर जिन्होंने खुद की छोड़िए सदन की भी मर्यादा का रत्ती भर ध्यान नहीं रखा। ये सब काम शुरू कर दिया जाएगा।